हेलो स्पोर्ट्स लवर्स, मैं विकास अग्रवाल स्पोर्ट्स आइकॉन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देश और दुनिया के स्पोर्ट्स आइकॉन के रोचक, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक पलों की जानकारी के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स आइकॉन देखते रहें। आपको हमारी चैनल स्पोर्ट्स आइकॉन पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आने वाले स्पोर्ट्स आइकॉन के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल स्पोर्ट्स आइकॉन सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी उम्र मात्र 24 साल है और अनुभव 60 साल का। जी हाँ, 24 साल की महिला को भी पीछे छोड़ दे, ऐसी डॉक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर भगवती ओझा, जिनका हौसला, जिनका जोश, जिनका जुस्सा ऐसा है कि 24 साल की महिला भी उनके सामने शर्माए। और जीवन में उनके पूरी लाइफ में सादगी ऐसी कि बिल्कुल सिंपल जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, जिन्होंने अपनी 84 साल की उम्र तक भी एक भी जेवर नहीं खरीदा है, और 64 साल की उम्र में जिन्होंने अपनी बाइक, अपना स्कूटर, अपनी कार सबका त्याग कर दिया और तब से वो साइकिल पे चल रही हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। आइए हम रूबरू होते हैं डॉक्टर भगवती ओझा से। पिछले 20 सालों में आपने हजारों मेडल व ट्रॉफियां जीती। आप अपने बचपन के पल और आपके परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं मोरबी के आ रही हूँ। मोरबी राजकोट डिस्ट्रिक्ट इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र सोसाइटी लिटिल बिट कंजर्वेटिव और अदर स्टेट्स के मुकाबले में, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र। पीपल्स अपने बेटी को 12 साल की उम्र के बाद स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि उनके बाद उनको शादी के लिए तैयारी कर लेते हैं लड़की की। इस सिचुएशन में, और हमारे यहाँ स्कूल में साड़ी वो तो कंपलसरी ड्रेस पहनने का और सिर पे पल्लू रख के बैठने का। दैट वाज द ट्रेडिशन इन द स्कूल। माय फादर वाज एल्डेस्ट इन हिज फैमिली। माय मदर एना ओझ के कुटुंब में सबसे बड़ी थी, मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी। तो आई एम द प्रिंस ऑफ द ओझा फैमिली। हमारे फैमिली में एजुकेशन वाज मोर इम्पोर्टेंट। कोई अंकल स्कूल में टीचर थे, मेरे ग्रैंडफादर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे, और कोई कॉलेज में प्रोफेसर थे। मेरे एक अंकल एडवोकेट थे, मेरे फादर रेलवे में काम करते थे। सो एजुकेशन वाज प्राइम इम्पोर्टेंस इन माय फैमिली। एज आई टोल्ड यू, मैं एल्डेस्ट थी, तो माय ग्रैंडमदर डाइड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेरे एक अंकल रोज बोलते थे, माय निक नेम इज बगली, हम बगली को डॉक्टर बनाएंगे। इट वॉज अंकल डेली बोलते थे। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जॉइंट फैमिली था, एक कजिन सिस्टर थी हमारी, वो मुझसे बड़ी थी, उनकी शादी की बात चल रही थी। तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट होरोस्कोप। होरोस्कोप मिलाना पड़ता है, नहीं तो ये तकलीफ होती है। इतने हमें कुछ पता नहीं था कि होरोस्कोप क्या होता है, वीडो क्या होते हैं। तो वो चर्चा चल रही थी कि वीडो को ये तकलीफ होती है, सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं, वो बाल नहीं रखते, सोसाइटी में नहीं जा सकते। वो मैं सुन रही थी, आई वॉज ओवर हियरिंग दैट। सो आई टुक डिसीजन कि आई विल नॉट मैरी। तो मैरिज करूँ तो विडो होने का चांसेस है, विडो बनने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो मेरा एक डिसीजन था कि मैं शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करूँगी तो फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो दूसरा ये हुआ कि मेरे अंकल बोल रहे थे कि डॉक्टर बनाएंगे, तो शादी नहीं करनी और डॉक्टर बनना, वो मैंने दोनों को फिक्स कर लिया, मगर दिमाग में बैठा दिया। मेरी एक कजिन सिस्टर की शादी 10 धर्म में हो गई थी। उस टाइम 11th वॉज द SSC में स्टडी चल रही थी। टीचर ने पूछा एक दिन क्लास में कि आप क्या बनना चाहती हो। मैंने खड़े कर बोल दिया कि डॉक्टर। तो पूरा क्लास मेरे पे हंसने लगा। मुझे इतना खराब बुरा लगा कि भाई ये क्यों हंस रहे हैं। तो बोलते कल तेरी शादी हो जाएगी, डॉक्टर कहाँ से बनेगी। और उस जमाने में लेडीज डॉक्टर नहीं हो सकती थी, तो ऐसे दिमाग में किसी को था ही नहीं कि लेडी डॉक्टर हो सकती है। तो मैं शाम को घर गई, मेरे ग्रैंडफादर, वो वॉज माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड।
मैंने उनसे बात की कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप मुझे आगे पढ़ाओगे? ही सेड यस, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो वहाँ स्टॉप हो गई। चलो नाउ आई एम रिलीव्ड कि मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। इट वॉज इन 8th स्टैंडर्ड में बात है, 12 साल की उम्र में। फिर मैं 10वें दौरान में आई, मेरी कजिन सिस्टर की शादी हो गई, मेरे साथ ही पढ़ती थी, वेरी ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ऑलवेज टॉपर, उसकी शादी हो गई 10वें दौरान में। तो फिर मेरे घर में बात शुरू हो गई कि भगवती का एंगेजमेंट कर लो, वो भी आ गई है। वो आई ओवर हर्ड थी दैट टॉक। इवनिंग में अगेन आई टॉक टू माई ग्रैंडफादर कि आप बोल रहे हो कि डॉक्टर करेंगे, घर में मेरी शादी की बात हो रही है, वो सच क्या बात है मुझे बताओ। तो मेरे ग्रैंडफादर ने सबको बोल दिया कि कोई भगवती के लिए डिस्कस नहीं करेगा एंगेजमेंट के लिए, शी विल डिसाइड। फ्रॉम दैट डे टिल टुडे नोबडी हैज डिस्कस्ड दैट। सो आई गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। भगवती जी, आपने जिस ज़माने में मेडिकल किया है उस ज़माने में बहुत कम लड़कियां इस लाइन में जाती थी। आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। कॉलेज स्टार्ट हुई, यूजुअली साइंस कॉलेज में टाइमिंग 10:30 to 5:30 होते हैं, आर्ट्स कॉलेज मॉर्निंग में होती है। यहाँ इट वॉज जस्ट बिगिनिंग, कॉलेज का बिल्डिंग था नहीं, पैलेस में बैठ रही थी। देन आवर टाइमिंग ऑफ द साइंस 7:30 to 1:30। तो अगेन प्रॉब्लम ये रहा कि वो विल कुक द फूड, बट मेरे ग्रैंडफादर ने कुकिंग किया, फूड लंच प्रिपेयर करते थे, मेरी सिस्टर को खाना खिला के भेजते थे, हमारे लिए खाना तैयार रखते थे। सो आई वॉज सो लकी टू हैव माई ग्रैंडफादर के इतने उसने मुझे हेल्प की। अच्छा, एक हर्डल कम ओवरकम था, अगेन वन मोर हर्डल। साइंस कॉलेज आई वॉज द ओनली लेडी स्टूडेंट। सोसाइटी कंजर्वेटिव, nobody will talk with me, जेंट्स will not talk with me, so everybody scared me कि आप लाइन चेंज कर लो, साइंस में प्रैक्टिकल करने होंगे, who will guide you, who will assist you, who will help you। मैं अगर लाइन चेंज करती हूँ तो आई कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर। माई अंकल ऑल्सो इंसिस्ट करना तो लाइन चेंज करना, आर्ट्स में जाते रहा। वो देने हो गया प्रॉब्लम क्या, इफ आई चेंज द लाइन आई कैन नॉट बिकम डॉक्टर। अगेन माई ग्रैंडफादर केम टू माई रेस्क्यू कि हमारे नागरमा बहन पहला वो विचार करो आजू बाजू नो, वो यू थिंक लॉट ऑफ गिव कंसिडरेशन अबाउट ऑल द थिंग्स, प्रोस एंड कॉन्स। वंस यू डिसाइड then be ready to face the consequences. So I took decision that I am going to continue my science, whatever may it comes. And since that day till today, I never take advice from anyone. I take all decision on my own. I only inform my decision. So there is no question to saying yes, no, nothing, no discussion. भगवती जी, आप कॉलेज लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटीज करती थी, हमारे युवाओं को उसके बारे में कुछ बताएं। One day I came early from the college. There was debate competition. I was a science student. तो मैंने सोचा कि डिबेट में मेरा क्या काम है, मुझे कभी डिबेट करनी नहीं है, तो मैं घर पे जल्दी आ गई। तो ग्रैंडफादर पूछते कि बहन आज के वेला आ भी गया। मैंने बताया कि डिबेट थी, इसमें मेरा क्या काम है। He told me, as a student, it is your duty to attend all the functions, all the programs of the college. It is your duty, you should attend the program. And you are not going to study only physics, chemistry, Sanskrit, science. That is not only the thing you have to learn there. When you step out from the college, society will look at you as a responsible individual. तो अगर आप ये सब एक्टिविटी नहीं करोगे तो यू विल नॉट रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट गेव मी, ये सब मैं अचीव कर रही हूँ ना, दैट गेव मी द थिंग्स कि आप कहीं भी ज्वाइन करो कोई भी ग्रुप, यू मस्ट बी पार्टिसिपेट इन फुल वे। जो ये सब मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, इट इज़ द बेस इज दैट कि आई मस्ट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। दैट थिंग इज ओवर, देन माई ग्रैंडफादर टुक इल, सो आई चेंज माई कॉलेज टू राजकोट। राजकोट में मैंने एनसीसी ज्वाइन की 2 महीने के लिए, क्योंकि साइंस में थी नॉट पॉसिबल। एनसीसी ट्रेनिंग डेवलप माई पर्सनालिटी and my confidence increased in myself. And since then, I always like to lead in any field of my life. Medical ho, sports ho, I always leader in any field whenever I go. So NCC gave me this advantage to become a all-rounder in every aspect. पढ़ाई के बाद एक चेंज आता है लाइफ में,
और वो जब एक युवा नई नौकरी पे लगता है, नए जॉब पे लगता है, तब उसके अंदर एक उमंग होता है, कुछ संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंचा होता है। तो आपके ऐसे अनुभव क्या रहे हैं प्रथम जॉब के लिए, वो जरा हमारे युवाओं को बताएं। When I completed my study, I started my job in Ahmedabad. Then I asked my father, at that time he was in Secunderabad, रिटायरमेंट પછી आप कहाँ सेटल हो गए? So before he comes, I should settle there and start our household. He told he would like to settle in मोरबी. तो अहमदाबाद से मैं मोरबी आ गई. मैंने जॉब ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, विमेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. In 5 lakh population, I was the only lady doctor in that area. I was supposed to attend any maternity emergency, any time, day and night, in any season. अभी भी रास्ते खराब है. आई एम टॉकिंग अबाउट 60s. तभी तो रास्ते बहुत खराब होते हैं. अबे व्हाट हैपन इज दैट हियर कम्स लग्जरी किंग लग्जरी ऑफ मोरबी स्टेट. व्हेन ही जस्ट एकम हुआ उसके बाद ही वाज मेडिकल माइंडेड. So he had connected all the villages with the government hospital at the hospital, General Hospital, on the phone. There were 2 phone connections. One will go to the hospital, second will be in the palace. Lagdi. So he will listen कि भाई क्या है, कौन से गांव में क्या complaint है, क्या case है, and he will suggest doctor you should go there. So that tradition was there in time of Raja. And he instructed doctor also. And doctor has to report वहाँ से आने के बाद कि भाई क्या था क्या नहीं. For 8 days continuously doctor has to follow of the patient and he has to report to लग्दी जी. भगवती जी, आप अपनी लाइफ में जॉब में सेटल हो गई थी, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम से रॉक क्लाइंबिंग का भूत सवार हुआ और हमने सुना है आप अपनी जॉब छोड़ के फिर रॉक क्लाइंबिंग कोर्स करने गई थी, तो उस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था कि आपने एकदम से ये चेंज आया. Yes, I left the job and I decided to go some outing. Abu is the nearest place to Gujarat. I decided to go to Abu, but not without purpose. I joined their rock climbing training. स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. I joined there. मेरी टूरिंग भी आउटिंग भी हो जाएगी, ट्रेनिंग भी हो जाएगी. And I was reading about the Tenzing, Norway and mountains, all these things. We defeated due to a mountaineering defect also. After that, government started mountaineering training schools, many places after China war. So I went to Abu. I did my rock climbing course, and there I came to know that every mountaineering expedition should be accompanied with the doctor. Casualty will be there, injury. And if doctor is trained in mountaineering, it will be added advantage. So I decided that this is my duty now as a doctor. यहाँ तो बहुत डॉक्टर अभी आ गए हैं. Every street, everywhere there are doctors are there. My service is required there. So I started taking training in ice and snow course, and that I took training under Tenzing, Norway. First mountain Everest काम करना. And then I took training in basic, then advanced, and then I did many mountain expeditions also. भगवती जी, 60 साल की उम्र में जब एक आम डोसा डोसी तीर्थ के लिए जाते हैं, उस टाइम में आप में चेंज आया और आप एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरफ एकदम से मुड़ी, तो उसका क्या कारण था कि आप एकदम से एथलेटिक्स, स्विमिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग वगैरह में आपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया? गई थी देखने के लिए. सीनियर सिटीजन की स्पोर्ट्स थी उस टाइम. रिलायंस IPCL था उस टाइम, अभी रिलायंस है. तो मैं देखने ही गई थी. मैं टेनिस खेल रही थी, लॉन टेनिस आकोटा में. तो मुझे पता लगा कि यहाँ स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स की मीट है. मैं देखने गई, वहाँ सब बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ. मैं सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गई थी क्योंकि वॉक कर लो. मैं चला, टेनिस तो प्ले कर रही थी तो मैंने वॉक में भाग लिया. मुझे पता नहीं था कि वॉक से रूल्स क्या होते हैं, हाथ कैसे चलाना है, पाँव कैसे आना है, मुझे कुछ पता नहीं था. ऑडियंस में से आता था, ભગવતીબેન આમ હાથ હલાવો, ભગવતીબેન આ પગ ઘૂંટણ ના વળવું જોઈએ, પેની આવી રીતે પડવી જોઈએ. અને એ લોકોના ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે આઈ યુઝ ટુ વોક. देन सेम ईयर वी वर वेस्ट जोन इन गोवा. गोवा में मुझे फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला उसी टाइम. देन आई स्टार्टेड जंपिंग इन द
athletics also. At the age of 65, I started participating in competitive sports. And after that, I never looked back. My first championship trophy was in 2000, millennium year. Now 2020. 20 साल में मैंने इतने सारे मेडल्स ट्रॉफीज बहुत मिले हैं। गुजराती में एक गाना है जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था, छोटे बच्चों को, एक रैम तरह का। साइकिल मारी सरर जाए, साइकिल मारी सरर जाए, डोसीमा आगा खसो, डोसामा आगा खसो, नहीं तो पड़ी जसो। और आज ये डोसीमा 60 साल की उम्र में साइकिल लेके हिंदुस्तान के चारों कोनों में घूम चुकी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना स्कूटर और कार चलाई होगी उससे ज़्यादा किलोमीटर वो साइकिल पे घूमी हैं। देश के हर कोने में उन्होंने साइकिल से प्रवास किया हुआ है। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ये साइकिल का जो भूत था वो आपको कैसे लगा, और इससे जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ये शुरू तो मैंने सोच तो लिया, आई वाज नॉट यूजिंग साइकिल, मेरे पास साइकिल थी भी नहीं। तो फ्रेंड्स की डॉटर की साइकिल ली, उसमें भी डेस्कटॉप में रखी थी, सब चेंज किया, पेडल, टायर, ऑल दी थिंग। आई वॉज पेडलिंग आफ्टर गैप ऑफ 35 ईयर्स। तो पहले दिन तो मेरा बैलेंस रहा ही नहीं, गिर गई, छोड़ दिया। दूसरे दिन ट्राई किया, नो बैलेंस, गिर जाती थी। तीसरे दिन भी आई कुडंट कीप द बैलेंस। चौथे दिन मैं सीट पे बैठ गई और गिर गई। अभी साइकिलिंग रैली में हमें डेली वी टू पेडल 100 किलोमीटर। अभी मैं सीट पे नहीं बैठ सकती हूँ तो 100 किलोमीटर चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। पर 4th day I could sit and pedal. So then I started practicing with the cycle and I joined first rally from Pune to Ahmedabad at the age of 65. घर में किसी को पता नहीं था, सब लोग वरी कर रहे थे कि उस टाइम जब इंजरी होती, एक्सीडेंट होता तो 100% फ्रैक्चर एंड वी टू पेडल ऑन हाईवे रोड। तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम हाईवे पे कार में जाने डरते हैं। महेंद्र जो है मेरा, वो RTO था, तो वो बोलता है कि मैडम तुम क्या कर रही हो, हम हाईवे पे कार में जाने डर रहे हैं, RTO ऑफिसर हो फिर भी, और तू साइकिल में जाने का सोच रही है। तेरे जैसा पागल कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मैं किया, पुणे टू अहमदाबाद, सिर्फ मदरहुड, पुणे टू बेंगलोर, मातृ स्वास्थ्यम लोक स्वास्थ्यम मोटो was there. I was the only lady cyclist from the Gujarat, all the way from Pune. तो वो पुणे से बेंगलोर जा रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर पुणे से बेंगलोर में साइकिल पे जा रही हूँ, बेंगलोर में साइकिल पे घूम रही हूँ, तो वाई नॉट इन बड़ौदा। अरे बड़ौदा में आके मैं VNM पे इंटरव्यू दूंगी कि मैं पुणे से बेंगलोर साइकिल पे जाके आई, हु विल बिलीव मी? यहाँ तो मैं साइकिल 2 व्हीलर लेती हूँ, कार है। बेंगलोर से रिटर्न होने में मैंने कार है, 2 व्हीलर बेच डाले और लेडी बर्ड साइकिल खरीदी। स्विमिंग सीखने की ऐसी दीवानगी थी कि आप मोरबी से अहमदाबाद लाल दरवाज़ा स्विमिंग सीखने के लिए अप डाउन करती थी, और उस टाइम में बहुत से लोग आपके बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। तो उस स्विमिंग के बारे में, स्कूबा डाइविंग के बारे में, राफ्टिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। मुझे एडवेंचर्स पे बहुत, आई लव एडवेंचर्स। और वाइट वाटर राफ्टिंग का मैं सब वीडियो देखती थी, फोटोग्राफ देखती थी कि इट इज़ वेरी कॉमन इन अप कंट्री। 3 grade rapid, 4 grade rapid. It is really a tough thing. And our Baroda group has started that training program in that Prayagraj, Devprayag, and that is the area where we can go for Ganga. So I joined that training course. I always elder most, senior most in the day. And our coach was surprised. Cliff jumping, we have to do that training. Bridge crossing also, we have to jump from the bridge also. Whitewater rafting also. So all that coach was surprised. पूछे शीतल कि मैडम कर पाएगी, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे लेकिन वो कर पाएगी। एंड थिंग वाज दैट कि यंगस्टर है, दे गेट स्कैर्ड, दिस इज रियली रिस्की। तो वो बोलते थे कि ये डोसी करेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो मुसीबत है हमारे आ बनेगी। ये डोसी करने वाली है, हमने सुना है ये डोसी जरूर करने वाली है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा, हम बिना नहीं करेंगे तो हमारी किकड़ी हो जाएगी।
So they had to do it. I was enjoying that. I enjoyed that. I did third rapid. बोट ऊंधी हो जाती है, फिर हमें निकलना है। एक में तो ऐसा हुआ था कि मेरे पूरी बोट आ गई थी, जो कम्प्लीटली डार्क, आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। देख सकूँ तो मैं बाहर निकलूँ ना स्विमिंग करके। देन वन कोच केम टू नो कि आई एम अंडर द बोट, so he dragged me. So how to rescue, how to do that all training we get it, and I did all the training, cliff training, bridge jumping, and whitewater rafting. But I love that. I love adventures. 50 साल की उम्र में बड़ौदा फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करके आपने वहाँ से प्लेन उड़ाने का प्रशिक्षण लिया है और आप पाइपर, पुष्पक, शेषना जैसे प्लेन उड़ाने का 170 घंटे का अनुभव रखती हैं। उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। हमने सुना है वहाँ पे आपको कुछ इंजरी भी हुई थी, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। वो कैसे हुआ? आई वॉज डूइंग पैराग्लाइडिंग अच्छा, वो बाकी था। एंड आई लैंडेड ऑन बैक. First landing was that on my back. It was a very bad injury. Everybody thought that I will get paralysis. Luckily, I could survive 3 months complete rest. And again I started. पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में और कई सामाजिक संस्थाओं में आप रेगुलर डोनेशन देती रही हैं और कई संस्थाओं के साथ आप जुड़ी हुई हैं। कई संस्थाओं में आप जाके मोटिवेशनल स्पीच दे के आई हैं। आपको युवाओं के साथ और बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है। एनसीसी, एनएसएस, इन सब एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करती रही हैं। मदर टेरेसा के साथ भी आपने काम किया है और कारगिल वॉर के बाद आप कारगिल में भी कुछ समय वहाँ पे सेवा कार्य में गई थी, तो वो अनुभव आपका हम जानना चाहेंगे। मदर टेरेसा के लिए तो पूरे वर्ल्ड में शी वॉज वेरी वेल नोन फॉर सोशल वर्क. She got Nobel Prize in 79. That also I was knowing. And our Machu Dam collapsed. And everything was on the 22 floor. I lost everything. Only 4 walls of the house was there. I lost everything. Bad thing was that there was no helping hand at that time available. No electricity, no water. It was handed over to the army. So no civilian was allowed to stay back in the Morbi. At that time, I was president of Medical Association. So on me there was added responsibility to rehabilitate the doctors, to look for the patients, all hospitals also. So it was added responsibility on me. Me and my sister daily morning leaving Rajkot in the early morning. At that time transport was not available. तो जो ट्रक सामान लेके आती है ना, उसमें हम बैठ के डेली मोरबी जाते थे। हाथ धोने का पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, और उस टाइम हम पग में चप्पल भी नहीं पहन सकते, सो मड था, तो चप्पल भी अगर पहनते तो चप्पल खींच जाते। और इतनी इंजरी होती थी, ग्लासेस टूटे हुए होते हैं, खेत में से वो कांटा आ गए। बट वी वर्क फॉर एटलीस्ट 6 months and then we able to settle in the Morbi. At that time, Mother Teresa came to Morbi for rehabilitation work and I got opportunity to work under her. Morbi people were so much worried about me. They were thinking I will change into Christian community. I will change my religion. They were worried. Mother के साथ काम कर रही है पूरा दिन, she will change to Christianity. But it is not like that. Mother work करते हैं सबके लिए, तो it is my duty to help her, and it is as a doctor also it is my duty. So I work with mother with under mother. But difference of opinion was there. They don't believe in abortion, MTP. Our medical termination pregnancy is a government rule. They started. So I used to do medical termination pregnancy operation. Mother was quite against it. तो हमारे दोनों को जमती थी। मदर बोलती है कि नहीं, इट इज अनलक, लीव देम, और गवर्नमेंट पास द रूल MTP दो, तो उसमें हमारे दोनों की ठन जाती थी। अदरवाइज हम दोनों अच्छी तरह से काम कर लेते थे। सो एट दैट टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द मदर। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। इट वाज आवर फर्स्ट डे इन द्रास। We were based at Kargil and we went to Dras. Dras was the main battlefield. So we were the first day. આપણે ત્યાં ગામડામાં જઈએ ને તો લોકો ટો ભરું થઈ જાય, છોકરા સ્ત્રી. સેમ વે
वन ग्रुप वॉज स्टैंडिंग, लेडीज थे, बच्चे थे। तो मैंने एक लड़के को देखा, वी कैन सी कि इज मेंटली retarded or mentally. So I went near to them. That was first day in Madras. They were not knowing Hindi. I was not knowing Ladakhi. लेकिन बच्चे के सिर पे हाथ फिराते मैंने पूछा डज ही गो टू स्कूल। तो आर्मी ऑफिसर आया कि भाई ये तो मेंटली है, मुझे पता लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देन आर्मी पर्सन टोल्ड वी आर ट्राइंग टू परस्यूड देम कि उनको व्हीकल देते हैं, उनके साथ कोई बैठ भी सकता है, दे आर नॉट रेडी टू सेंड बॉय इन द स्कूल। तो मैंने उसके हाथ पर बोला कि जो लोग नॉर्मली बच्चा एक देश में सीखता है 1 महीने में सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। वो कह के हम दूसरी जगह पे गए, वहाँ लद्दाखी फोक म्यूजिक था, वहाँ वो माँ और बेटे सब आए। मैंने बेटे के सामने देखा, बेटे ने मेरे सामने देखा, हमें दोनों हाँ करके मुझे बोला कि मुझे उठाओ। तो मेंटली होते हैं, वो हेप्टी होते हैं। तो मैंने उठाया, जंप करने लगा। उसकी माँ लद्दाखी में बोलती है कि तू उतर जा, बहन को बाहर लगेगा। आर्मी ऑफिसर समझाते हैं, ही वाज नॉट रेडी टू लिसन। और जब म्यूजिक शुरू हुआ ही वाज जंपिंग ऑन मी। रनिंग नोज था, इतना डर्टी था, लेकिन वहाँ तो ठंडी रहती, लेकिन वो यहाँ मुझे बच्ची कर रहा है, यहाँ बच्ची कर रहा है, यहाँ कर रहा है, एंड ही वाज एंजॉइंग। पूरा प्रोग्राम हुआ, ये गेट डाउन और गए। फिर हमारा टाइम हुआ वापस आने का कारगिल के लिए। फिर मैं गई उनके पास, उसको माँ ने बताया देखो उसको पता है आई टेल समथिंग गुड फॉर हिम, उसको ये पता है कि आई टोल्ड समथिंग गुड फॉर हिम, तो वो जरूर आगे सीखेगा। फिर हम तो आ गए कारगिल वापस, 1-1.5 महीना कारगिल में था। यहाँ आने का टाइम हो गया। मैंने पूछा ऑफिसर से हम द्रास जाएंगे, तो बोलते हैं ना अभी तो टाइम नहीं है, यू विल नॉट गोइंग टू द्रास। तो मेरी फ्रेंड को बोला चलो हमारे द्रास का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। हम गए थे आउट हमारे विजिट के लिए गाँव में, हमको पैक लंच दे दिया गया था। द्रास से ऑफिसर सब आए मुझे इन्वाइट करने के लिए द्रास के लिए। तो वो ऑफिसर्स थे, हमें पता था कि सब व्हीकल्स है, तो पता नहीं था कि मेरे लिए आए हैं। हम अपने रूम में गए, शाम को ऑफिस ने बताया कल आपको द्रास जाना है, ऑफिसर से मिलना है। मैं चलो जाके आते हैं। मैं गई ऑफिस में, क्या बुलाया है, तो कि सलीम स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मुझे पता ही नहीं था कि उसका नाम सलीम है। सलीम नेक्स्ट डे सलीम स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, ही इज वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑल्सो। उसके साथ और 2 बच्चे ऐसे ही हैं, दे ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। तो हम सोचते हैं कि जो आर्मी वाले कितने महीने से ट्राई कर रहे थे, वी कुड नॉट सक्सीड, आपने आधा घंटे में इनको कर रहे। तो वी विश कहते वी गो टू स्कूल, आप उनको मिलो जाके। स्पेशली मुझे उसको बुलाया था। मैं गई अगेन, ही हग मी, ही वॉज इन यूनिफॉर्म। वो झाड़ को पानी दे रहा था, पर लेकिन इट इज समथिंग स्टार्टेड। तो आर्मी गेव मी सैल्यूट कि जो हम काम कर रहे थे इतने टाइम से आपने कर दिया। तो इट मेक्स ए लेडीज़ की फीलिंग, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। माँ जो बच्चे को कर सकती है ना, वो और कोई नहीं कर सकते। माँ बच्चे को समझा के काम निकाल सकती है। सो इट वॉज ए आई थिंक सक्सेसफुल पॉइंट फॉर मी। दे ऑल्सो टोल्ड मी दिस इज सक्सेस स्टोरी फॉर। आपने कुछ काम नहीं किया होता ना यहाँ आने के बाद तो भी चलता, बट यू सेव द लाइफ ऑफ दिस बॉयज, सो दैट वॉज ए सक्सेस स्टोरी। मुझे कई पूछते हैं कि आपके व्हेन कौन सा इंसिडेंस आपको याद है कि जो आपको लगता है ये अवार्ड मिलने के बाद पीछे से पूछा था आपका खुशी का दिन वही था? मैंने नहीं, मैं खुशी का दिन कारगिल में था, वो लड़का जो था वो मेरा खुशी का दिन था। लिम्का बुक में आपका नाम है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, रशियन, फ्रेंच, जर्मनी, इतनी भाषाएं आप जानती हैं। कई विदेश यात्रा आपकी हो चुकी हैं और इन सब एडवेंचर एक्टिविटी के बीच, इन सब थ्रिल भरे कामों के बीच में आपको म्यूज़िक का और गरबे का भी शौक़ है। तो वो कैसे हुआ, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। So after getting my degree, settling Morbi, I purchased harmonium. I engaged a music teacher. I completed my Visharad course in music also. भगवती जी, हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और मेडल जीतती रहें, लोगों का हौसला अफजाई करते रहें, लोगों को प्रोत्साहित करते रहें कि वो भी खेलो इंडिया में भाग लें, फिट इंडिया में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को फिट रखें। हम आशा करते हैं कि आपके 100वें जन्मदिन पे हम फिर से इस तरह से मिलेंगे और आपका एक इसी तरह से जोश भरा एक और इंटरव्यू लेने का हमें मौका मिलेगा।
हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। हम कोरोना से मुक्त हो जाए और अगला साल सबके लिए सुखमय आनंदमय रहे। जय हिंद।